नाजिया जी के पास जा रही हूँ। नाजिया जी आप बोलिए, नाजिया जी आप बोलिए, किस चीज की सजा है भाई, किस चीज की सजा? ये जो नाजिया जी को लीजिए, जिन्होंने नहीं नाजिया जी को सलमान खान, हटा दीजिए, नहीं बोलना तो मत बोलिए, नाजिया जी को लीजिए। हाँ। जी, ये जो मौलाना साहब बरेलवी साहब है, हाँ। और जिन्होंने सलमान खान की घड़ी पर जो फतवा दिया है, तो अल कुरान के हिसाब से फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे। कौन लोग आए थे? और जब लोग आए थे तो आप लोगों से तबसरा करते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने कैमरा का इस्तेमाल क्यों किया? तीसरी बात है कि हमेशा से अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, रिफॉर्म्ड मुसलमान, शिक्षित मुसलमानों को ये इल्यूजन में डराया जाता है कि तुम मंदिर जाओगे, तुम जहन्नम चले जाओगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम्हारा पकोड़ा बना दिया जाएगा, तुम अगर प्रतिमा को पूज लोगे तो तुमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा। तो यही डराया जाता है पनिशमेंट से, लेकिन इस पनिशमेंट का प्रूफ किसी के पास नहीं है। पर घुमा फिरा करके ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमानों को डराते हैं कि आप रिफॉर्म ना हो और इनके नकल के साथ साथ आप चलते रहे, क्योंकि कई मुसलमान के आलिम उलूम ने कहा है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ये भी अभी डरा रहे थे कि भाई अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको सजा देगा। किस बात की सजा भाई? घड़ी पहनने की सजा, भगवान राम को अपना आदर नहीं मानने की सजा। ये कौन सी सजा है भाई? ये कैसी सजा है? और ये डराना अब बंद करना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये फतवा और ये सारी चीजें झूठ, ये सब चलने वाला अब नहीं है। अल कुरान हम खुद पढ़ लेते हैं, हम लोग फतवाए आलम। मेरा सिर्फ नाजिया जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रभु श्री राम, उनका नाम, उनकी तस्वीर, मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में एक जो पहचान है वो प्रभु श्री राम वाली है, उसको लेकर इस कदर एतराज जताना, शब्दों का ऐसा चयन जो कि दूसरों को रोष दिला दे, मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी हर कोई अपने लिए एक फैसला लेगा, लेकिन इस घड़ी पर इतना विवाद सिर्फ इसलिए कि वो भगवा है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु श्री राम है, जरा सोचना पड़ेगा। नाजिया जी के पास जा रही हूँ। नाजिया जी आप बोलिए, नाजिया जी आप बोलिए, किस चीज की सजा है भाई, किस चीज की सजा? ये जो नाजिया जी को लीजिए, जिन्होंने नहीं नाजिया जी को सलमान खान, हटा दीजिए, नहीं बोलना तो मत बोलिए, नाजिया जी को लीजिए। हाँ। जी, ये जो मौलाना साहब बरेलवी साहब है, और जिन्होंने सलमान खान की घड़ी पर जो फतवा दिया है, तो अल कुरान के हिसाब से फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे। कौन लोग आए थे? और जब लोग आए थे तो आप लोगों से तबसरा करते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने कैमरा का इस्तेमाल क्यों किया? तीसरी बात है कि हमेशा से अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, रिफॉर्म्ड मुसलमान, शिक्षित मुसलमानों को ये इल्यूजन में डराया जाता है कि तुम मंदिर जाओगे, तुम जहन्नम चले जाओगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम्हारा पकोड़ा बना दिया जाएगा, तुम अगर प्रतिमा को पूज लोगे तो तुमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा। तो यही डराया जाता है पनिशमेंट से, लेकिन इस पनिशमेंट का प्रूफ किसी के पास नहीं है। पर घुमा फिरा करके ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमानों को डराते हैं कि आप रिफॉर्म ना हो और इनके नकल के साथ साथ आप चलते रहे, क्योंकि कई मुसलमान के आलिम उलूम ने कहा है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ये भी अभी डरा रहे थे कि भाई अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको सजा देगा। किस बात की सजा भाई? घड़ी पहनने की सजा, भगवान राम को अपना आदर नहीं मानने की सजा। ये कौन सी सजा है भाई? ये कैसी सजा है? और ये डराना अब बंद करना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये फतवा और ये सारी चीजें झूठ, ये सब चलने वाला अब नहीं है। अल कुरान हम खुद पढ़ लेते हैं, हम लोग फतवाए आलम। मेरा सिर्फ नाजिया जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रभु श्री राम, उनका नाम, उनकी तस्वीर, मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में एक जो पहचान है वो प्रभु श्री राम वाली है, उसको लेकर इस कदर एतराज जताना, शब्दों का ऐसा चयन जो कि दूसरों को रोष दिला दे, मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी हर कोई अपने लिए एक फैसला लेगा, लेकिन इस घड़ी पर इतना विवाद सिर्फ इसलिए कि वो भगवा है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु श्री राम है, जरा सोचना पड़ेगा। नाजिया जी के पास जा रही हूँ। नाजिया जी आप बोलिए, नाजिया जी आप बोलिए, किस चीज की सजा है भाई, किस चीज की सजा? ये जो नाजिया जी को लीजिए, जिन्होंने नहीं नाजिया जी को सलमान खान, हटा दीजिए, नहीं बोलना तो मत बोलिए,
नाजिया जी को लीजिए। हाँ। जी, ये जो मौलाना साहब बरेलवी साहब हैं और जिन्होंने सलमान खान की घड़ी पर जो फतवा दिया है, तो अल कुरान के हिसाब से फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे। कौन लोग आए थे? और जब लोग आए थे तो आप लोगों से तबसरा करते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने कैमरा का इस्तेमाल क्यों किया? तीसरी बात है कि हमेशा से अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, रिफॉर्म्ड मुसलमान, शिक्षित मुसलमानों को ये इल्यूजन में डराया जाता है कि तुम मंदिर जाओगे, तुम जहन्नम चले जाओगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम्हारा पकोड़ा बना दिया जाएगा, तुम अगर प्रतिमा को पूज लोगे तो तुमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा। तो यही डराया जाता है पनिशमेंट से, लेकिन इस पनिशमेंट का प्रूफ किसी के पास नहीं है। पर घुमा फिरा करके ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमानों को डराते हैं कि आप रिफॉर्म ना हो और इनके नकल के साथ साथ आप चलते रहे, क्योंकि कई मुसलमान के आलिम उलूम ने कहा है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ये भी अभी डरा रहे थे कि भाई अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको सजा देगा। किस बात की सजा भाई? घड़ी पहनने की सजा? भगवान राम को अपना आदर नहीं मानने की सजा? ये कौन सी सजा है भाई? ये कैसी सजा है? और ये डराना अब बंद करना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये फतवा और ये सारी चीजें झूठ, ये सब चलने वाला अब नहीं है। अल कुरान हम खुद पढ़ लेते हैं, हम लोग फतवाए आलम। मेरा सिर्फ नाजिया जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रभु श्री राम, उनका नाम, उनकी तस्वीर, मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में एक जो पहचान है वो प्रभु श्री राम वाली है, उसको लेकर इस कदर एतराज जताना, शब्दों का ऐसा चयन जो कि दूसरों को रोष दिला दे, मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी हर कोई अपने लिए एक फैसला लेगा, लेकिन इस घड़ी पर इतना विवाद सिर्फ इसलिए कि वो भगवा है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु श्री राम है, जरा सोचना पड़ेगा। नाजिया जी के पास जा रही हूँ। नाजिया जी आप बोलिए, नाजिया जी आप बोलिए, किस चीज की सजा है भाई? किस चीज की सजा? नाजिया जी को लीजिए। जिन्होंने नहीं, नाजिया जी को सलमान खान, हटा दीजिए, नहीं बोलना तो मत बोलिए। नाजिया जी को लीजिए। हाँ। जी, ये जो मौलाना साहब बरेलवी साहब हैं और जिन्होंने सलमान खान की घड़ी पर जो फतवा दिया है, तो अल कुरान के हिसाब से फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे। कौन लोग आए थे? और जब लोग आए थे तो आप लोगों से तबसरा करते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने कैमरा का इस्तेमाल क्यों किया? तीसरी बात है कि हमेशा से अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, रिफॉर्म्ड मुसलमान, शिक्षित मुसलमानों को ये इल्यूजन में डराया जाता है कि तुम मंदिर जाओगे, तुम जहन्नम चले जाओगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम्हारा पकोड़ा बना दिया जाएगा, तुम अगर प्रतिमा को पूज लोगे तो तुमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा। तो यही डराया जाता है पनिशमेंट से, लेकिन इस पनिशमेंट का प्रूफ किसी के पास नहीं है। पर घुमा फिरा करके ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमानों को डराते हैं कि आप रिफॉर्म ना हो और इनके नकल के साथ साथ आप चलते रहे, क्योंकि कई मुसलमान के आलिम उलूम ने कहा है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ये भी अभी डरा रहे थे कि भाई अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको सजा देगा। किस बात की सजा भाई? घड़ी पहनने की सजा? भगवान राम को अपना आदर नहीं मानने की सजा? ये कौन सी सजा है भाई? ये कैसी सजा है? और ये डराना अब बंद करना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये फतवा और ये सारी चीजें झूठ, ये सब चलने वाला अब नहीं है। अल कुरान हम खुद पढ़ लेते हैं, हम लोग फतवाए आलम। मेरा सिर्फ नाजिया जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रभु श्री राम, उनका नाम, उनकी तस्वीर, मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में एक जो पहचान है वो प्रभु श्री राम वाली है, उसको लेकर इस कदर एतराज जताना, शब्दों का ऐसा चयन जो कि दूसरों को रोष दिला दे, मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी हर कोई अपने लिए एक फैसला लेगा, लेकिन इस घड़ी पर इतना विवाद सिर्फ इसलिए कि वो भगवा है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु श्री राम है, जरा सोचना पड़ेगा।